अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट जो हैं वो वाले शुरू हो गए हैं और बहुत से दोस्त जो थे वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए, उनके पास बहुत कम टाइम है और वो लोग चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट है वो क्लियर कर लें। तो बिल्कुल आप लोग सही जगह के ऊपर आएँ। आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। और सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने एरो ट्रेड में अप्लाई किया हुआ है, पीएफडीसी में किया हुआ है, सिक्योरिटी में किया हुआ है या एमटीडी या स्पोर्ट्समैन, जहाँ कहीं भी किया हुआ है ना, सिंपल सा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो मिक्स एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो ओरिजिनल होते हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बुक है वहाँ से जो है वो ले लें। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपीरियंस, ये वो सवालात हैं जो 2023 के शुरू में और 2023 में जो पेपर हुए थे उनमें आए थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो मिक्स सवालात दिखाए जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक सवालात को आप लोगों ने गौर से देखना है और इसको समझना है। और इसका जो फोकस होता है, बिल्कुल वीडियोस को बनाने का फोकस यही होता है कि आप लोग जो हैं वीडियो से ज़्यादातर फ़ायदा उठा सकें। और ये वाले जो सवालात हैं मोस्ट एक्सपीरियंस सवालात हैं। एक एक सवाल को आप लोगों ने गौर के साथ देखना है। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस के ऊपर व्यू तो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही आ रहे हैं, लेकिन आप लोग एक जो चीज़ है वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि नॉट सब्सक्राइबर। सही है, सिंपल सा गौर से देख लें। आप लोग वीडियो देखते हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जो नए यूज़र जो आए हैं, प्लीज़ उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जॉब के रिलेटेड और जो एक्सपीरियंस टेस्ट हैं उनके रिलेटेड आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आओ चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आपको दिखाते हैं आज के एक्सपीरियंस सवाल। आ गए हैं पहले सवाल के ऊपर और ये जो पहला सवाल है यहाँ से शुरू होता है, हाउ टू राइट इन अ रेशियो ऑफ अ टीम हैज़ वन 5 आउट ऑफ 7 मैचेस। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह रहा है कि एक टीम है, उसने 7 मैच खेले हैं, 7 मैचेस में से 7 मैच जो हैं उसने विन किए हैं। इसको अब रेशियो में बताओ। सही है, प्लस का जहाँ पर निशान आ जाए वो रेशियो कभी भी नहीं हो सकता। सिंपल सा आप लोगों ने जो है इसको पहले गौर से पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है। पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर बैठाना है कि ये क्या पूछ रहा है। जब आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये चीज़ पूछ रहा है, तो फिर आप जो है ईज़िली इसको जो है हैंड ओवर कर सकेंगे, इसको आप हल कर सकें। तो सिंपल सा इसका जो जवाब है इसको रेशियो में देने हैं। तो इसका रेशियो जो है 5 आउट ऑफ 7 मैचेस, यानी जो है 5 में से 7। सही है, इसको रेशियो में बताना है। सिंपल सा आप लोगों ने इसमें एक ट्रिक यूज़ करनी है। वो ट्रिक ये है कि जो लफ्ज़ पहले होगा वो हमेशा पहले ही आएगा, जो बाद में होगा वो हमेशा बाद में ही आएगा। रेशियो की ये फॉर्म होती है। तो सिंपल सा यहाँ पर जो हमारा टिक होगा वो ए ऑप्शन टिक होगा कि ये जो सवाल है ये वाला ही हमारा सही होगा। 5 ओवर जो है 5:7। आ गया हमारा दूसरा सवाल। इसमें ये पूछ रहा है कि क्वाड्रेट इक्वेशन हैज़ रूट्स। वो पूछ रहा है कि क्वाड्रेट इक्वेशन के जो हैं वो कितने रूट्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम क्वाड्रेट इक्वेशन को जो है हल कर सकते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पर क्यू आ जाए क्वाड्रेट क्यू से ही शुरू होता है, इससे और कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। क्वाड्रेट यही एक रियाजी में असूल है। तो इसके जो होते हैं वो रूट्स होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 होते हैं। ये अपने जहन में बिठा लें कि इसके सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही होते हैं। तो इसका जवाब जो सही होगा वो 2 ही होगा। सिंपल सा, विच इज़ अ गुड इंसुलेटर। यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि इंसुलेटर जो है इसमें से गुड इंसुलेटर। सही है, इसमें गुड इंसुलेटर कौन है? गुड इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि यो जो जो इंसुलेटर है जिसमें से करंट जो है आसानी से नहीं गुजर सकता। विच इज़ अ गुड इंसुलेटर। पहले सवाल को आप लोगों ने समझना है, उसके बाद ही हल करना है। और आपके पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा अगर समझ के साथ भी करते रहेंगे। तो वुड होगी, वुड में से करंट गुजर सकता है अगर इसमें पानी इसके ऊपर हो। करंट तो वैसे ही करंट हो गया। सिल्वर, सिल्वर में तो वैसे ही गुजर सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर जो है इसको इंसुलेटर कहेंगे और ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन, कि लाउडनेस जो होती है वो साउंड की किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आप लोग देख लें कि साउंड जो होता है, लाउडनेस होती है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस की इसका ये जो आ गया है, आप लोगों ने सिंपल से देख लिया होगा कि लाउडनेस शुरू में भी है और बी ऑप्शन में भी लाउडनेस है, लेकिन आप लोगों ने ये वाली चीज़ को गौर से देखना है कि ये असल में पूछ क्या रहा है। तो इसमें ये जो है एम्पलीट्यूड जो है ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसमें ये पूछ रहा है कि इन हुक्स लॉ फोर्स इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये पूछ रहा है कि जो हुक्स लॉ होता है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है। सही है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखी जाए तो इसमें ये चीज़ पूछ रहा है कि चेंज इज़ अ लेंथ, क्या लेंथ को चेंज करता है चेंज इन एरिया, क्या एरिया को तब्दील करता है चेंज इन डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन को तब्दील करता है या चेंज इन ब्रेथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है
ये वाला एज जो है चेंज इन लेंथ, ये वाला जो हमारा जवाब है ये वाला सही है। और यहाँ पर पूछ रहा है अगले सवाल की तरफ, ये पूछ रहा है कि साउंड वेव्स आर, साउंड वेव जो होती हैं इसको क्या कहते हैं। तो सिंपल सा आप लोगों को पता होना चाहिए, जो साउंड वेव होती हैं ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती हैं। ये तो एक बच्चे को भी पता होगा, जो नई क्लास में भी ऐड होगा तो उसको भी ये पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ही साउंड वेव जो होती हैं वही कहलाती हैं। तो अगला जो सवाल है ये इंटरजेक्शन या इंजेक्शन या ये वाले सवाल तकरीबन ज़्यादा आते हैं, ये मोस्ट एक्सपीरियंस सवाल आते हैं, आप लोगों ने गौर से इनको देखना है। हश हश के आगे एक सवाल या निशान है, तो ये एक ना अलामत दे रहा है, खुशी का इजहार कर रहे थे, बेबी इज़ अस्लीप के, बच्चा जो है वो सो रहा है। तो सिंपल सा ये जो है इंटरजेक्शन है, इसके लिए अलहदा एक वीडियो बनेगी जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और प्रीपोजिशन जो है वो क्या होता है। तो इसका जो सवाल है जिसके ऊपर सवाल या निशान आ जाए या कोई खुशी का इजहार हो रहा हो तो वो हमेशा इंटरजेक्शन ही होता है। तो अगला सवाल जो है आकार, इस सवाल को, ऐसे सवाल जो होते हैं इनको गौर के साथ देखना होता है। आकार कवर 15 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज RS 19, हाउ मच डिस्टेंस इट्स विल कवर इन RS 475। सही है। इसमें ये पूछ रहा है कि एक कार है वो 15 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है वो करती है, और 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो आप लोगों को बता रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 90 रुपये। हाउ मच डिस्टेंस इस विल कवर इट RS 450 रुपये। इसमें ये पूछ रहा है कि 15 किलोमीटर 1 लीटर के साथ एक कार करती है और 1 लीटर की कीमत जो है वो 450 रुपये है। तो इसका सवाल जो है किस तरह हल करेंगे, सिंपल सा आप लोगों ने ऊपर लिख देना है 450 बटा 90, सिंपल सा ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया, 9 एक बार और 9 5 बार। तो इस तरह लिखेंगे तो जो हमारी चीज़ होगी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें जो है इसका 5 जवाब आ जाएगा। यानी एक जो है 5 हो गया, इसका सिंपल सा 5 के साथ ज़रब देंगे 15 को तो सिंपल सा इसका जवाब आ जाएगा 75। तो इसका सवाल जो है इसका जवाब है 75। न्यूयॉर्क इज़ अ एक्सपेंसिव डैश आई लाइक इट, ये जो इंग्लिश का है ये मोस्ट एक्सपीरियंस सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, इसको गौर से समझें। न्यूयॉर्क इज़ अ एक्सपेंसिव आई लाइक इट, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोगों को गौर करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर फ़िक्र आप लोग सही पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जो है आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अब गौर से देख लें, न्यूयॉर्क इज़ अ एक्सपेंसिव आर आई लाइक इट, आर जो है इधर जो है सही नहीं आ रहा, तो न्यूयॉर्क इज़ एक्सपेंसिव एंड आई लाइक इट, एंड एक्सपेंसिव है एंड दैट, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क इज़ एक्सपेंसिव बट न्यूयॉर्क जो है बहुत अच्छा है, आई लाइक इट मैं इसको पसंद करता हूँ, तो इसका जो जवाब होगा बट सही है। ये वाली जो चीज़ होती है ये काबिल गौर होती है कि कौन सा फ़िक्र जो है किस में सही जो है सेटल हो रहा है, तो वो चीज़ जो होती है वो इसका सही आंसर होती है। तो इसका जवाब जो है वो है बट। तो ही हैज़ लिविंग हर फॉर 2 मंथ, ही हैज़ लिविंग हर फॉर 2 मंथ, अब आ गए महीना, और ये जो है ये टेंस के सवाल हैं, और टेंस के सवाल मैं आप लोगों को अलहदा से एक वीडियो बना कर दूंगा, वहाँ पर आप लोगों को सारे टेंस जो हैं वो समझाए जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह के टेंस जो हैं और कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ होता है, इसका क्या हेल्पिंग वर्ब है और क्या क्या चीज़ जो है। सिंपल सा पहले ING लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है, तो इसके साथ हमेशा बीन ही लगेगा, सही है ना। हैज़ हैव लगा हुआ हो या ING का इजाफा हो, शुरू में फर्स्ट फॉर्म हो, एंड के ऊपर एस का इजाफा हो, तो यहाँ पर हमेशा बीन ही लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बीन। तो अगले सवाल के ऊपर ये पूछ रहा है कि इंग्लिश इज़ अ स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड, ये भी एक जो है इंग्लिश का मोस्ट रिपीटेड सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि इंग्लिश इज़ अ स्पोकन ऑल द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है, सही है, पूरी दुनिया ऑन दी वर्ल्ड, ऑन जो होता है वो एक बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दुनिया घूम रही है इसके लिए ये नहीं आएगा, इन भी नहीं होगा कि दुनिया में, ओवर इट ये भी गलत हो गया। तो यो जो आप लोगों को सही लग रहा है ना कि ओवर, ऑल ओवर, तकरीबन आप लोगों को पता होगा कि ये वाली जो लैंग्वेज है इंग्लिश, आप लोग वैसे ही आप लोगों को समझ आएगी कि ये पूछ क्या रहा है और क्या चीज़ इसको बतानी है। तो इसका जो जवाब है वो है ओवर। तो दे ऑफ्टन ईट चॉकलेट, ये भी इसी तरह का है कि इसमें भी आप लोगों ने इन ऑन एट इसका इस्तेमाल करना है, इसकी भी एक अलहदा से आप लोगों को वीडियो मिलेगी कि दे ऑफ्टन ईट डैश चॉकलेट। जब सिंगल चीज़ आ जाए तो उसके साथ हमेशा ए लगेगा, और हमेशा ए ही लगेगा अगर सिंगल चीज़ आ जाए। अगर किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है तो एट आएगा, नीचे पड़ी है तो इन आएगा, अगर बाहर पड़ी है तो आउट आएगा, ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती रहेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आ, जो एक है, एक चीज़ है, एक चीज़ के लिए हमेशा ए ही इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल इज़ टू स्कूल, अब ये जो है मोस्ट IQ लेवल का आप लोगों के सामने सवाल रखा जा रहा है, और आप लोग पहले खुद भी पढ़ा करें कि ये पूछ क्या रहा है। हॉस्पिटल इज़ टू
स्कूल एंड टीचर इज़ टू। अब ये पूछ रहा है कि हॉस्पिटल इज़ टू। इन लोगों ने दो जोड़े बनाए हुए हैं कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को उसके स्कूल के साथ जोड़ा हुआ है, टीचर इज़ टू। अब वो पूछ रहा है कि टीचर जो है, टीचर से आगे क्या बनेगा। टीचर से अगर टीचर पढ़ाएगी तो स्टूडेंट बनेंगे, नहीं पढ़ाएगी तो अलाएंगी, अगर पढ़ गया बड़ा अफसर होगा तो प्रोफेसर। अब देखा जाए तो हॉस्पिटल और स्कूल का कनेक्शन हो रहा है, तो इधर भी जो है कनेक्शन जो है देख लें, हॉस्पिटल स्कूल, हॉस्पिटल और स्कूल का कनेक्शन हो रहा है, तो सिंपल सा टीचर को भी हॉस्पिटल में ही आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं होगा, अलाइंग नहीं होगा, और होगा तो ये डॉक्टर ही होगा, क्योंकि टीचर पढ़ाएगी तो डॉक्टर ही लग जाएगा। तो इसका सही राइट जो आंसर है वो है डॉक्टर। ए जो है वो बिल्कुल सही है। 1/5 ऑफ 1/10, इसमें पूछ रहा है कि 1/5 ऑफ 1/10, 1/5 का 1/10 जो है वो कितना बनेगा। तो सिंपल सा आप लोगों ने 1/5 इसको 1/5 ही समझना है, ज़रब देना है 1/10, 1/10 सही है। एक को एक के साथ ज़रब देंगे तो इसका जवाब आएगा 1, और 5 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो इसका जवाब आएगा 50, सही है। अब हमें पता चल गया कि 1/50 है इसका सही आंसर है। अब आप लोगों ने देखना है कि कौन सी जुज़ में जो है 1/50 लिखा हुआ है, तो सामने ही नज़र आ रहा है आप लोगों को, जो बी जुज़ है इसके अंदर 1/50 है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 1/50। तो कंप्लीट द सीरीज़। अब इसमें आप लोगों को सीरीज़ के मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-4 सीरीज़ हैं, जिस तरह आती रहेगी आप लोगों को डिटेल से बताता रहूँगा। अब इसमें 3 ज़रब 4 जो है इसके 12 बनने थे, उसने बराबर कर दिया है 14 के। 5 ज़रब 7 के 35 बनने थे, इसने 24 कर दिया, और 9 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 18 बनेगा। लेकिन अब हमने बताना है कि इसका जो राइट आंसर है, आप लोग पहले तो ये सोच रहे होंगे कि इसका बिल्कुल 18 ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग गौर से देखो कि इसमें कौन सी सीरीज़ चल रही है। 3 को 4 के साथ ज़रब करें तो 12 आता है, इन लोगों ने 14 लिख दिया है। 5 को 7 के ज़रब करें तो 35 आता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सा देख लें। आप लोगों ने 3 को 4 में जमा करना है तो कितने बन गए 7। 7 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 7 दूने 14, 14 हो गए। 5 को 7 के साथ जमा करेंगे तो बन गए 12। 12 को 2 के साथ जमा करेंगे, 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 24 आ गया। 9 को अगर 2 के साथ जमा करेंगे 11, 11 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो इसका जवाब आएगा 22। सिंपल सा, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा अपने जहन को दौड़ाना होता है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पड़ी होती हैं। ये बंदे को जानबूझकर कंफ्यूज करते हैं कि इसके पास टाइम कम है और ये गलत चीज़ें लगाएगा, तो आप लोगों ने सोच समझ कर लगाना है और देख कर लगाना है कि ये क्या है और क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो इसका जवाब है 22, तो हम 22 को टिक करेंगे। ए जुज़ में जो है ये हमारा सही है। अब ये पूछ रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोगों ने पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले सवाल को पढ़ें। इन अ क्लास 33 स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी एंड 22 स्टूडेंट कैन बोथ उर्दू एंड सिंधी, हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली सिंधी। इसमें यह पूछ रहा है कि 33 स्टूडेंट है वो सिंधी जो हैं वो बोलते हैं, सही है। 33 स्टूडेंट सिंधी बोलते हैं और 22 स्टूडेंट जो है वो उर्दू भी बोलते हैं और सिंधी भी बोलते हैं। और अब वो पूछ ये रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी। अब वो पूछ रहे रहा है कि जो सिंधी बोलने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो वाले जो हैं कितने हैं। तो कोई बंदे 22 टिक कर देंगे, कोई 33 कर लेंगे, 33 में से 22 को माइनस कर दें। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है, सही है। 33 स्टूडेंट जो हैं वो सिंधी बोलते हैं, 22 स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, सही है। अब वो पूछ रहा है कि ओनली स्पीक सिंधी, कितने लड़के हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी बोलते हैं। तो गौर से देखें, इसका जवाब 33 आता है, सही है। 33 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिंधी बोल सकते हैं। तो ओनली सिंधी जब वो पूछ रहा है तो 33 ही जवाब सही होगा। तो सिंपल सा हमारा जो सी यूज़ है ये सही होगा, 33 जो है ये सही होगा, और ये ही हमारा राइट आंसर है।